हेलो स्टूडेंट। इस वीडियो में बात करने वाला हूँ उन नीट और जेई एस्पिरेंट्स के बारे में जिनके मन में ये कन्फ्यूजन बना हुआ है कि नीट और जेई एंट्रेंस एग्जाम अगेन पोस्टपोन्ड होगा कि नहीं। तो देखिए, आपके मन में ऐसा कन्फ्यूजन बनना एक ऑब्वियस सी बात है, क्योंकि जिस प्रकार जेई और नीट एंट्रेंस एग्जाम को पोस्टपोन्ड को लेकर स्टूडेंट लगातार ऑनलाइन कैंपेन चला रहे हैं और उसी के साथ साथ लगातार कोविड-19 के मामले भी बढ़ रहे हैं, तो आप लोगों को लग रहा होगा कि जेई और नीट एंट्रेंस एग्जाम अगेन पोस्टपोन्ड होना चाहिए। तो फिर चलिए, आज मैं इसी टॉपिक पे बात करने वाला हूँ और स्टेप बाय स्टेप करके आप लोगों को सभी डाउट क्लियर करने वाला हूँ। बस मेरा आप लोगों से यही रिक्वेस्ट है कि आप वीडियो को बिना स्किप किए लास्ट तक देखिएगा। तो जेई और नीट एंट्रेंस एग्जाम अगेन पोस्टपोन्ड होगा कि नहीं, उससे पहले मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि आप बिल्कुल भी ऐसे अफ़वाहों में ना पड़े कि एग्जाम पोस्टपोन्ड हो चुका है, क्योंकि जब तक कोई ऑफिशियल अपडेट ना आ जाए तब तक आप ऐसा नहीं कर सकते हैं। इसलिए आप पढ़ाई करना बिल्कुल भी कम ना करें कि सपोज एग्जाम पोस्टपोन होने के बाद भी कुछ महीनों बाद होना ही है। तो अब हम बात करने वाले हैं कि एग्जाम पोस्टपोन होना चाहिए कि नहीं, और यदि एग्जाम पोस्टपोन हो भी तो क्यों हो। सबसे पहले आप स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे कि अब स्टूडेंट के साथ साथ एग्जाम पोस्टपोन को लेकर कुछ जाने पहचाने लोग भी आगे आ रहे हैं। उन्हीं लोगों में से अनुलेखा बूसा, जो कि नेशनल स्टूडेंट यूनियन ऑफ इंडिया के नेशनल सेक्रेटरी हैं, और उनका क्या कहना है आप ट्विटर पे पोस्ट देख सकते हैं। With India crossing the 16 lakh benchmark in number of corona cases, government want to conduct exam instead of trying to put a full stop to the pandemic. Stop putting a question mark about student safety and start working in the best interest of students. इनका ये कहना है कि इंडिया में कोरोना के मामले 16 लाख पार होने के बावजूद सरकार इस पर विराम लगाने के बजाय एग्जाम आयोजित करना चाहती है। मीन्स इनके अनुसार गवर्नमेंट स्टूडेंट की बातों को सुने। इसके अलावा ऑल इंडिया स्टूडेंट्स एसोसिएशन के नेशनल जनरल सेक्रेटरी संदीप सौरभ भी अपने ट्विटर पोस्ट में ये कहते हैं कि किसी भी रूप में एग्जाम इस कोविड-19 के आउटब्रेक के दौरान एक खतरा है, और इन्होंने भी हैशटैग लगाकर एग्जाम पोस्टपोन करने को कहा। मतलब अगर ये सब देख के अगर कंक्लूजन निकाला जाए तो कहने का मतलब ये है कि लगभग एक दिन में 50,000 से ज़्यादा कोविड-19 के मामले आ रहे हैं, और अगर सितंबर में एग्जाम हुआ तो कोविड-19 के मामले और भी बढ़ सकते हैं। इसीलिए स्टूडेंट अपने सेफ्टी के लिए गवर्नमेंट से अनुरोध कर रहे हैं कि एग्जाम अगेन पोस्टपोन्ड हो जाए। इसके अलावा कुछ स्टूडेंट का ये भी कहना है कि एग्जाम सितंबर में हो, लेकिन मैक्सिमम स्टूडेंट ये चाह रहे हैं कि एग्जाम पोस्टपोन्ड हो जाए। इसमें आपका क्या कहना है आप कमेंट में बता सकते हैं और ट्विटर पे भी पोस्ट कर सकते हैं। और इसी बीच कर्नाटका कॉमन एंट्रेंस टेस्ट आयोजित किया गया है, जिसमें 60 कोविड-19 पॉजिटिव थे, जो कि नीट और जेई एग्जाम के कंपेयर में बहुत ही छोटा एग्जाम है, क्योंकि नीट और जेई एग्जाम में इससे कई गुना स्टूडेंट बैठने वाले हैं, तो खतरा और भी बढ़ सकता है। इसको देखते हुए एक्सपर्ट्स का ये मानना है कि एग्जाम अगेन पोस्टपोन्ड किया जाए, लेकिन अभी तक कोई सुनिश्चित नहीं किया जा सकता है कि एग्जाम पोस्टपोन्ड होगा कि नहीं। इसलिए आप पढ़ाई पे बिल्कुल ध्यान दें। जो भी होगा ये ऑफिशियल अपडेट आ जाएगा, उसमें बताया जाएगा एग्जाम पोस्टपोन्ड होगा, क्योंकि एग्जाम पोस्टपोन्ड भी होगा तो आगे चलकर होना ही है। इसलिए आप पढ़ाई करना बिल्कुल भी ना छोड़ें। और वीडियो अच्छा लगा हो तो आप लाइक कर दीजिएगा, और चैनल पे नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिएगा। थैंक यू एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।